नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अब देखिए, आज जो है पेडागोजी के संदर्भ में हमने शुरुआती दौर में सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप पेडागोजी के बड़े-बड़े सिद्धांत समझने और पढ़ने से पहले एक बहुत बारीक चीज़ समझ लें कि जो गणित है, उस गणित को क्यों हम पढ़ रहे हैं, बच्चे को क्या समझना है, कैसे समझना है, इस चीज़ के लिए तो पहले हम तैयार हो लें। गणित सिखाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहले हमारे दिमाग में, माइंड में सेटअप तो ये होना चाहिए कि हम बच्चे को ये मैथमेटिक्स सिखा क्यों रहे हैं? जो छोटा बच्चा है, उसे मैथ सीखने की ज़रूरत क्या है? उसके दैनिक जीवन की समस्याओं को क्या हेल्प मिलेगी, क्या मदद मिलेगी? इन सब चीज़ों को कैसे वो हैंडल करेगा? ये सारी चीज़ें तो हम पहले समझ लें। देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो गणित है केवल संख्या गणितीय संक्रियाओं और ज्यामितीय आकृतियों की गणना तथा रचना से ही संबंधित नहीं है, बल्कि जो उसका उद्देश्य है वो दैनिक समस्याओं को सरल और व्यवस्थित तरीके से समाधान करना सिखाना है। यानी हम उससे डेली लाइफ से रिलेट करना यहाँ सिखाना होता है, और जिनमें उन्हें गणितीय संक्रियाओं में आनंद आए। जब वो गणित पढ़ें तो उन्हें आनंद की अनुभूति हो, ऐसा कुछ हमें करने की आवश्यकता होती है। और ये जो परिप्रेक्ष्य में शिक्षक के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद बच्चे को क्या आना चाहिए, उसे क्या करने में सक्षम होना चाहिए, और उसमें किस प्रकार की समझ का विकास होना आवश्यक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शिक्षक की है। पाठ्यक्रम कंप्लीट करने के बाद की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर जो शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है, उसमें क्या है कि जो बच्चे हैं, वो स्वयं के साथ साथ अपने परिवार के आस पड़ोस, विद्यालय आदि के वातावरण से गणित का संबंध स्थापित कर पाएं। वो इस हित सीखने सिखाने की प्रक्रिया के कई उदाहरण सम्मिलित किए जाते हैं। उन सब चीज़ों को वो आसानी से धीरे धीरे रिलेट कर सके, और एक नवाचारी तथा सृजनशील शिक्षक द्वारा इन प्रस्तावित तथा अन्य विभिन्न सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं के माध्यम से गणित विषय को आनंददायी व रुचिकर बनाया जा सकता है। उन्हीं बिंदुओं पर आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे पाठ्यक्रमीय अपेक्षाएं, प्राथमिक स्तर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बच्चे को पहले गणित से हम परिचय कराएं, उसका उपयोग क्या क्या है, उसका डेली लाइफ में वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकता है, इसके बारे में बताएं, तो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा होगा। फिर वो चीज़ों पे उस पर सोचना प्रारंभ कर देगा, चिंतन करेगा, तर्क करेगा, और जो उसको समस्याएं लगेंगी उसको सुलझाने की कोशिश करेगा। फिर क्या करेगा, वो क्रमबद्धता लाएगा और स्वानुशासित हो जाएगा। इन सब चीज़ों को फिर दैनिक जीवन समस्याओं को गणितीय उदाहरणों की सहायता से वो हल करने की कोशिश करेगा। यानी उसमें ये योग्यताएं विकसित होने लगेंगी। फिर बच्चा सोचेगा कि ये छोटा है, कक्षा 1-2 का बच्चा सोचेगा कि ये छोटी चीज़ है, ये बड़ी है, ये इसके रिस्पेक्ट में इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है, वर्गाकार है, ठीक, गोल है, ये सब चीज़ों के बारे में वो सोचेगा। और हल्का भारी, दूर पास, मोटा पतला, ऊंचा नीचा, इन सब चीज़ों के बारे में वो समझने की कोशिश करेगा। ऐसा उसके अंदर जो है विकास और योग्यताएं विकसित होने लगेंगी, और वो मूलभूत जो संक्रियाएं हैं उनसे भी परिचित होने धीरे धीरे लगेगा। जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, इन सब चीज़ों से वो परिचित होने लगेगा धीरे धीरे करके। फिर यही सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आता है कि विभिन्न ज्यामितीय में कि वो किस प्रकार आकृतियों को समझेगा और किस प्रकार चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा वो यहाँ पर। फिर गणित में बिंदु तथा रेखा की अवधारणा को समझेगा वो। फिर सहसंबंध समझने की योग्यता की क्षमता का उसमें विकास होगा, तार्किक दृष्टिकोण आएगा। फिर वो व्याख्या करने की क्षमता विकसित करेगा, जो प्रस्तुतिकरण करना है किसी चीज़ के बारे में, कोई भी वस्तु है उसके बारे में कुछ ना कुछ उसकी कल्पनाएं होंगी, उनको वो बताने की कोशिश करेगा। गतिविधियों, घटनाओं के सामग्रियों का वर्गीकरण करने में उसे आसानी होने लगेगी। ये सब प्राथमिक स्तर की बातें हैं। बच्चे में इतनी सारी चीज़ों का विकास किया जाता है स्टेप बाय स्टेप करके। इसी तरीके से उच्च प्राथमिक स्तर की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तब भी उसमें क्या आएगा, उसमें समझ, सोचने समझने, विश्लेषण करने की योग्यता का विकास हो जाएगा।
फिर स्पष्ट समझ विकसित करने के लिए परिभाषाओं से संबंधित, सिद्धांतों से संबंधित ये सारी चीज़ें इसमें क्या हो जाएंगी, विकसित हो जाएंगी। तथ्यों की जानकारी प्रदान करना, सिद्धांतों पारस्परिक अंतर संबंध की समझ, प्रयोगात्मक पुष्टि, ये सारी चीज़ें जो हैं 1 बाय 1 करके गणितीय अवधारणाओं को मानवीय मूल्यों से जोड़ने की क्षमता को विकसित कर सकता है। ये एक एक चीज़ को वो विकसित कर लेगा। ये सारे के सारे उद्देश्य होते हैं। अब इसी के संदर्भ में आपको हम बताते हैं कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, सामान्य बच्चों की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हमारे पास आते हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए उनके बारे में क्या सीखना संबंध कि बच्चे की क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं, क्या क्या उनमें हम वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं तो उनमें ज्यामितीय तथा गणना संबंधी उपकरण जो होते हैं उनको समझने में सहायता की जरूरत होती है। कुछ को सरल भाषा चित्रों की आवश्यकता पड़ती है, कुछ को आंकड़ों, ग्राफ, सरल सारणी, दंड आरेख, इन सब चीज़ों को समझने में सहायता की आवश्यकता पड़ती है। इन सब चीज़ों की सहायता और मानसिक गणना करने में सहायता की आवश्यकता जो है, उनको सबको समझने में कठिनाइयों को जो दूर करने तथा अमूर्त चिंतन के लिए प्रयोग किया जा रहा है, वो सूचना एवं प्रौद्योगिकी ICT के माध्यम से ये सब चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो हमारे पास है उसमें हम देख सकते हैं कि उनके बीच में एक समझ विकसित करना है जो वातावरण से है, स्थानीय अवधारणाएं हैं उनके बीच में 3D 2D में रूपांतरित करने की विकास करना है। विशेष प्रकार के चिन्हों को हम विकसित कर सकते हैं उसमें। ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके हम 1 बाय 1 करके विकसित कर सकते हैं। तो यहाँ पर